Myself, Gore sir. Today we are going to start chemistry. I am chemistry teacher Pada. Today is our first lecture. Okay. हे दिसतं का तुम्हाला सांगा हे सर्व? ओके 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 ठीक आहे. आज आपला पहिला लेक्चर आहे, त्यामुळे आपण थोडं जनरल डिस्कस करू अबाउट केमिस्ट्री. पहा, केमिस्ट्रीच्या मेन तुम्हाला दोन पार्ट आहेत केमिस्ट्रीचे. यू हॅव टू पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राईट. पार्ट फर्स्ट and part second. दोन पार्ट 11th 12th ला. पण 11th ला एकाच बुक मध्ये सगळं इंक्लूड केलेलं आहे. एक ही बुक में दिया है 11th को, मगर 12th को सेपरेट टू बुक्स है, राइट. पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड. पार्ट फर्स्ट में आता है फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है पार्ट फर्स्ट में. और पार्ट सेकंड में है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जस्ट पहले इंफॉर्मेशन बताता मैं आपको सब, राइट. अब यहाँ अगर देखा जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों पार्ट में है, फिजिकल ऑर्गेनिक, यहाँ फिजिकल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक. तो इनऑर्गेनिक के सम चैप्टर्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सम चैप्टर्स इन पार्ट सेकंड. कुछ चैप्टर पार्ट सेकंड में है, कुछ चैप्टर पार्ट फर्स्ट में है, राइट. बेसिकली मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है. तो पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन. आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यू शुड नो व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री. देन दीज ब्रांचेस, केमिस्ट्री के और ब्रांचेस है मेडिसिनल केमिस्ट्री, ड्रग केमिस्ट्री. मगर 11th 12th को तुमको ये तीन ब्रांचेस थे खाली, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, राइट. पार्ट फर्स्ट में फिजिकल इनऑर्गेनिक, पार्ट सेकंड में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक. मैं ऑर्गेनिक पढ़ूंगा आपको. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे. व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री? यू शुड नो definition of chemistry before starting some lectures of chemistry, ठीक है. chemistry is the branch of science. chemistry is branch of science which deals with the study of composition, structure and properties. Composition, structure and properties of matter. And reactions in which one form of matter is converted into another form.
is converted into another form. दिस इज डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। क्या देखा जाता है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में जो मैटर है उसका क्या कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, और मेनली रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सिर्फ रिएक्शन ही देखे जाते हैं, रिएक्शंस इन विच वन फॉर्म ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तुमने 10th में देखा होगा, ऐसे देखा होगा, एक जनरल बताता मैं आपको। कार्बन प्लस O2 तो क्या फॉर्म होता? CO2, राइट। The reactions in which one form of matter is converted into another form, right? ये carbon combines with oxygen and it gives carbon dioxide, right? Similarly, magnesium, okay, 2 mole plus O2, what will form 2MgO, magnesium oxide form होता है, right? तो ये रिएक्शन ऐसे रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते, सॉरी ये इनऑर्गेनिक में आते, मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दूसरे रिएक्शंस आते। तो ये सब को मिलाकर क्या बोलने का? केमिस्ट्री, ठीक है। तो बेसिकली मैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बता देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी इजी डेफिनेशन। ओनली वन वर्ड इज देयर। अब ऑर्गेनिक देखो, केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, राइट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है? केमिस्ट्री की ब्रांचेस है। तो यहाँ क्या कहेंगे हम? ओके ओके ओके, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए, अब दिख रहा है सब? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए branch of chemistry which deals with the study of carbon compounds, right? कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली कार्बन एटम और उसके डेरिवेटिव्स और कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करनी थी, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन। और कुछ बातें बताऊंगा, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीन शेयर करता मैं, जस्ट 1 मिनट। वन मिनट। है सब क्लियर? ओके 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 आदित्य, ओके ठीक है। नेक्स्ट एक और,
ज्यांनी अगोदर स्क्रीनशॉट घेतलेला नाही त्यांनी आता पहा. ओके, स्क्रीनशॉट घ्या. ठीक है, देखो अब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर अगर होने का है तो यू शुड नो अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन. अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन 10th को आपने ये पढ़ा है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन. इफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड then that is alkane, carbon carbon double bond alkene and carbon carbon triple bond alkyne. अब देखो 12th की टोटल केमिस्ट्री डिपेंड ऑन दीज 3 चैप्टर्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन दीज 3 चैप्टर्स. अगर आपको ये 3 चैप्टर परफेक्ट है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ हार्ड नहीं जाएगी. बोले तो क्या इजी जाएगी. मगर अगर यू आर नॉट परफेक्ट इन दीज 3 चैप्टर्स then it is difficult to prepare organic chemistry, right? तो आप देखो अल्केन में, अब जस्ट थोड़ी जनरल बातें बताऊंगा मैं आपको. पहले अल्केन का स्टडी करते. अल्केन में क्या है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन इज CH4, राइट. और इसका नाम आपको पता है क्या, इसका नाम है मीथेन, राइट, मीथेन. देन सेकंड अल्केन दैट इज C2H6, ये है इथेन. आज मैं जो आपको लिख के दूंगा वो सब प्रिपेयर करने का कल से, ठीक है. C3H8 इसका नाम है प्रोपेन. में क्या हो रहा आपको समझ में आ रहा है? कार्बन एक एक से इंक्रीज हो रहा, हाइड्रोजन दो दो से इंक्रीज हो रहे हैं. C4H ब्यूटेन, राइट. C5H12 पेंटेन, पेंटेन. नेक्स्ट C6H14 हेक्सेन. C7H16 हेप्टेन. C8H18 octane and C9H20 this is nonane. Last one C10H22 decane, right. ये 10 मेंबर्स ऑफ अल्केन. ये अल्केन के 10 मेंबर है, आपको पता होनी चाहिए. अगर पता नहीं तो आप देख लो और प्रिपेयर कर लो, ठीक है. आई थिंक 10th तक तुमको हेक्सेन तक था 10th को, ये थे या नहीं मालूम नहीं, मगर अब मैंने 10 आपको दिए वाले हैं, 10 अल्केन. टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिपेंड ऑन दिस 10 अल्केन्स, मीथेन टू डेकेन. ये कभी भूलना नहीं चाहिए. आपको पता होना चाहिए मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, सिमिलरली डेकेन का C10H22. ये प्रिपेयर करना आपका काम. अब देखो जनरल, अब स्ट्रक्चर कैसे है, इसके स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको.
अभी हमने चैप्टर शुरू नहीं किया, मैं थोड़ी बहुत जनरल इंफॉर्मेशन बता रहा आपको। अब CH4 जो है, CH4 नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा है देखो, carbon and 4 hydrogen atoms are there. 4 hydrogen atoms attached to carbon by a single bond, and carbon is the central atom in this example, right? Means क्या होगा, carbon central atom और 4 hydrogen atom attach करने के, 1 2 3 4, right? ये होगा मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। I will write here structure of alkanes. Then next C2H6. C2H6 means ethane. Ethane है ये, right? See the structure of ethane. Now in this example 2 carbon atoms and 6 hydrogen atoms. यहाँ देखो 4 bonds attached to carbon atom. Means valency of carbon is 4, right? बोले तो वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। वैलेंसी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी मीन्स वैलेंसी। वो कार्बन की कितनी है, 4 है, 4। डिफरेंट एलिमेंट की कैपेसिटी डिफरेंट होती है बॉन्ड फॉर्म करने की, वैलेंसी डिफरेंट होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओनली 2 bonds and its excellent example is H2O. In H2O molecule, oxygen forms 2 bonds with 2 hydrogen atoms. That's why the valency of oxygen is 2. Similarly, the valency of nitrogen is 3. An excellent example is ammonia. In ammonia, 3 hydrogen atoms are attached to nitrogen. It means that nitrogen can form 3 bonds with all 3 hydrogen atoms. That's why the valency of nitrogen is 3, right? Similarly, in H, valency of H is 1, valency of hydrogen is 1. That's why H2 molecule will form in H2 hydrogen attached to hydrogen by single bond. This is the valency, right? Sodium की एक है, Cl की एक है, right? Similarly, the valency of carbon is 4, and the excellent example of that is methane. In methane, carbon can form 4 bonds. 4 hydrogen atoms are attached to carbon. अब कौन सा भी अगर एग्जाम्पल, कौन सा भी स्ट्रक्चर ड्रॉ अगर किया, उसमें कार्बन है तो कार्बन को कितने बॉन्ड अटैच होने चाहिए, 4। अगर नहीं हुए तो कुछ तो भी गलत है, राइट? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? आप यहाँ क्या है, C2H6 in example 2 carbon atoms and 2 hydrogen atoms are there, right? 2 carbon atoms and 6 hydrogen atoms. In this example, carbon 2 carbon atoms attached to each other by single bond. Firstly, draw carbon single bond carbon, right? अब क्या बाकी है, 6 hydrogen atoms. 3 hydrogen atoms are attached to this carbon atom and 3 hydrogen atoms are attached to this carbon atom. 3 hydrogen is in this fashion and 3 hydrogen इसको अटैच करो। अगर आप अब आपने देखा तो each carbon contains 4 bond, 1 2 3 4, 1 2 3 4. This bond is common, no doubt, but this carbon carry 4 bond, this carbon carry 4 bonds, right? Valency डिक्रीज नहीं करने का या इंक्रीज भी नहीं करने की, 4 तो 4 ही रही थी। नेक्स्ट C3H8 प्रोपेन, राइट? अब इसमें क्या है, 3 कार्बन एटम्स अटैच टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड, राइट? बोले तो कैसे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। फर्स्टली ड्रॉ द कार्बन स्केलेटन, पहले कार्बन स्केलेटन ड्रॉ करने का, बाद में हाइड्रोजन सप्लाई करने के उसको। अब देखो
इस कार्बन को एक बॉन्ड अटैच है, तो अभी 3 बॉन्ड रिमेन्स है, 3 बॉन्ड बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन अटैच करने के, एक 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन को भी एक बॉन्ड अटैच है, तो 3 बॉन्ड बाकी, तो 3 हाइड्रोजन अटैच करने। 2 bonds are attached to this carbon, that's why 2 hydrogen। समझ में आ रहा है? H H H H H H H और H। now count the hydrogen atoms, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। आदेश लक्षात आलं का? ठीक आहे, म्हणजे अगोदर तुम्हाला कार्बनकडे लक्ष द्यायचं, फक्त कार्बन स्केलेटन ड्रॉ करायचे आणि नंतर हायड्रोजन सप्लाय करायचे फक्त। यू कॅन नॉट अटॅच 5 और 3 हाइड्रोजन आइटम्स, 5 हाइड्रोजन आइटम्स और 3 हाइड्रोजन आइटम्स और 3 बॉन्ड्स, 3 या 5 बॉन्ड नहीं होने चाहिए कार्बन आइटम को, ओनली 4। नेक्स्ट C4H10, sorry, H10, this is the molecular formula of ब्यूटेन, ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। C4H10। पहले क्या करने का, ड्रॉ दी कार्बन स्केलेटन बाय सिंगल बॉन्ड। अब ये सब अल्केन है, इसलिए डबल बॉन्ड तो आएगा नहीं कहीं, मैंने पहले बोला था आपको, अल्केन मींस कार्बन कार्बन, कितने भी कार्बन हो चेन में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड शुड बी देयर, एंड अल्कीन में होगा डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड तो नहीं आएगा, कार्बन स्केलेटन अगर ड्रॉ करना है तो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, ये 4 कार्बन आइटम हो गए। ये जो कार्बन है राइट साइड का और ये जो है लेफ्ट साइड का, इस कार्बन आइटम को बोलते हैं टर्मिनल कार्बन आइटम। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनल कार्बन आइटम। इन दिस एग्जांपल 2 टर्मिनल कार्बन आइटम्स, और जो टर्मिनल उसको साइड साइड का कार्बन आइटम को टर्मिनल बोलते हैं। वो टर्मिनल कार्बन आइटम को ऑलवेज 3 हाइड्रोजन आइटम्स अटैच करने के, ये आप ध्यान में रखिए। और इसको भी 3 हाइड्रोजन। Why 3 hydrogen? Because one bond between carbon and carbon. That's why 3 bond remains. That's why 3 hydrogen attached to terminal carbon atom. 1, 2, 3. Next 1, 2 and 3. ठीक है। Then इस कार्बन को 2 बॉन्ड अटैच है, 2 हाइड्रोजन अटैच करो, ये 2 हाइड्रोजन, और इसको भी 2 करो, ये 2 हो गए सब। और तुमने अगर देखा तो कंपाउंड भी ऐसा सिमेट्रिकल आता, कैसे भी ऐसा टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखता, वो सिमेट्रिकल दिखता। एक आधा हाइड्रोजन इधर अटैच किया तो फिर वो सिमेट्री डिसअपियर हो जाएगी। अब देखो कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 10, C4H10, ठीक है। ये और पूरे हाइड्रोजन कार्बन को 4 बॉन्ड अटैच है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। दिस इज द प्रॉपर represent of alkanes। next pentane, C5H12, क्या आएगा पेंटेन का? अगर आपको ये अगर समझ में आया होगा, मीथेन टू ब्यूटेन, यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो, समझ में आया क्या सबको? समजलं का रे सर्वांना? ए मराठी समजणार नो? ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे, ओके। तरी पण अजून सांगतो मी, अजून व्यवस्थित सांगतो, पहा। 5 कार्बन atoms ड्रॉ विथ सिंगल बॉन्ड, 5 कार्बन आइटम ड्रॉ करने के बाय सिंगल बॉन्ड। अब मैंने आपको बोला राइट साइड का कार्बन और लेफ्ट साइड का कार्बन टर्मिनल कार्बन है, इनको 3 बॉन्ड अटैच करने के, 3 बॉन्ड इन द सेंस 3 हाइड्रोजन आइटम, 1 2 3, इसको 2, ये ऐसे, राइट, ऐसे करेंगे।
अब काउंट करो, हाइड्रोजन 12 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 hydrogen atoms are there, and total 5 carbon atoms are there, right? This is the structure of pentane. Okay, just 1 minute. हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन का होता था। ठीक है, you will complete, but some students are there and that students are not understand till 5 example, that's why I will explain all examples. एक दो दिन चलने दो, ऐसा जनरल है अपना, इसलिए कुछ बच्चों के समझ में आया होगा, कुछ बच्चों के समझ में 2-3 एग्जांपल जब मैंने ड्रॉ किए तभी आया, मुझे मालूम है, मगर किसी के समझ में जल्दी नहीं आता। एक बार लिंक लगने तक बताता मैं आपको। ओके, 6 एग्जांपल क्या है, C6H14, C6H14. What is name of this compound? Heptane. Heptane. 6 carbon atom, draw the skeleton of carbon. 6 carbon. और one more thing, ठीक है ना? ओके, अब एक और एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, कभी भी अगर एक आधा कंपाउंड ड्रॉ करने का है तो सिमेट्रिकल होना चाहिए। बोले तो कैसा, ये कार्बन, ये बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड ऐसा नहीं करने का, तीसरा बॉन्ड ऐसा, या ऐसा नहीं करने का, राइट? सिमेट्री होनी चाहिए। अब टेंथ तक जो किया वो किया, मगर नाउ इन 11 यू शुड रिप्रेजेंट साइंटिफिकली। आप देखो, ये इतने तो कट टू कट नहीं आते, मगर बराबर दिखते ना सब बॉन्ड। ऐसा नहीं लिखने का ये। 1 2 3 4 5 6, इसको 3 हाइड्रोजन, इसको 3 हाइड्रोजन, राइट? अब एक रूटीन हो जाता है, फास्ट ड्रॉ कर सकते हैं आप। C7H16, आपके समझ में आया कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? 10th को होगा आपको। अब ये बाकी का तुम करो, दिस इज होमवर्क फॉर यू। हेप्टेन है, सॉरी, ये पहला जो था वो हेक्सेन है, हेक्सेन आपने बताया नहीं, हेक्सेन 6 का, दिस इज हेप्टेन, 7 कार्बन हेप्टेन। अब ये ऑक्टेन, नोन, डेकेन का आप करो। जनरल फार्मूला मैं बताता आपको, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? देखो, CnH2n+2। हाउ टू अप्लाई दिस जनरल फार्मूला? अप्लाई कैसे करने का? देखो, अब CnH2n+2 बोले तो इसका मीनिंग क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। n बोले तो क्या? नंबर ऑफ कार्बन। जितने कार्बन ने उसके डबल हाइड्रोजन, 2 है ना, इसलिए उसके डबल हाइड्रोजन +2, और उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करने के। बोले तो आप देखो, फॉर एग्जांपल एक अननोन स्ट्रक्चर दिया आपको और आपको आइडेंटिफाई करने का, दिस इज अल्केन और नॉट। फॉर एग्जांपल ऐसा स्ट्रक्चर दिया, C11H24, ये पहले सिंपल लेंगे, C2H6 अगर ऐसा दिया, दिस इज अल्केन और नॉट। अगर ऐसा आपको पूछा जाए तो क्या अप्लाई करने का, फॉर्मूला अप्लाई करने का? दिखता आप सब? डोंट राइट एनीथिंग, I will share screen with you, so don't write, only concentration on teaching.
तुम कुछ लिखो मत, ये सब मैं आपको शेयर करूंगा, तब आप स्क्रीनशॉट लेने का, बाद में लिखने का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर। ओके, तो देखो C2 फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अब ये अल्केन है क्या नहीं, ये अपने को आइडेंटिफाई करने का। Cn, n बोले तो 2, कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 इंटू n, यानी इज इक्वल टू क्या है, 2 है, n इंटू 2 प्लस 2। अब ये सॉल्व करो, C2 H 2 इंटू 2 4 प्लस 2। अब ये 2 कहाँ से आया, वो कार्बन नंबर है क्या, जितने कार्बन है वो, n इक्वल टू कार्बन बोला था मैंने। फिर क्या हुआ, C2H6, और ये, और आपको दिए वाला फार्मूला अगर सेम आया तो दैट इज अल्केन। फॉर एग्जांपल, एक और एक एग्जांपल देखेंगे, हाउ टू अप्लाई फार्मूला। C3H8, ये अल्केन है क्या नहीं, ये आइडेंटिफाई करने का। तो n इक्वल टू क्या है, 3, कार्बन नंबर 3 है, और n बोले तो क्या, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। तो CnH2n+2 ऐसा है, राइट। तो n बोले तो क्या है, n बोले तो कार्बन आइटम, C3H2 इंटू 3। Why 3? Because n is equal to 3. n means number of carbon. Don't confuse. +2। अब ये सॉल्व करो, C3H2 इंटू 3 6 प्लस 2 C3H8। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आया कैसे, इसलिए दिस इज अल्केन। समझ में आ रहा है क्या आपके। अब एक जो अल्केन नहीं है उसका एक लेंगे एग्जांपल। फॉर एग्जांपल C5H10 ऐसा है। अब आपको बोला ये अल्केन है क्या नहीं, आइडेंटिफाई करो। तो देखो CnH2n+2, राइट। n is equal to 5 because n means carbon atoms, 5 carbon atoms. So put, Dear instead of participants, n, please rejoin all. I will open this session again immediately. Please rejoin all. We have less than few seconds. okay.